मेरी कैंसर जर्नी सिर्फ एक बीमारी से लड़कर उससे जीत कर वापस आने की नहीं, बल्कि एक कहानी है निराशा से आशा तक के सफ़र की, सेल्फ डाउट से सेल्फ बिलीव तक के सफ़र की, टूट कर बिखर जाने के बाद खुद को समेट कर फिर से मजबूती के साथ खड़े हो जाने तक के सफ़र की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमिता है। मैं ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ। अपने यूट्यूब चैनल विक्ट्री टॉक विद अमिता में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जब भी किसी को पता चलता है कि कैंसर है, तो सबसे पहले लोगों के मन में क्यूरियोसिटी होती है जानने की कैसे पता चला। हैं सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि मैंने जो भी अपने डिसीजन लिए, वो जो भी किया वो मेरा वे ऑफ थिंकिंग था। आपको यदि कोई इस प्रकार की कोई भी परेशानी होती है या कोई लम्प फील होता है, तो आपको अर्जेंटली किसी ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलकर तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। तो चलिए कहानी अपनी स्टार्ट करते हैं। बात अगस्त 2023 की है, जब मेरी मम्मी मेरे पास घर आई हुई थी, और तब मुझे फर्स्ट टाइम वो लम्प फील हुआ। और मैंने मम्मी से बोला कि मेरे तो ब्रेस्ट में ये गांठ है, और जो बहुत टाइट थी और उसमें कोई भी पेन नहीं था। तो मम्मी बोली कि इसको दिखा लो। कि मैं एलोपैथी ज़्यादा कुछ ट्रीटमेंट लेती नहीं थी, तो मुझे पता नहीं था कि मुझे कहाँ दिखाना चाहिए। सो मैंने सोचा कि जब मम्मी जाएंगी तब मैं पता करके दिखा दूँगी। कि जाने के बाद मेरे बेटे को जॉन्डिस हो गया, और मैं उसके इलाज कराने में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई। उसको हेपेटाइटिस भी हो गया, तो इतना काफ़ी लंबा टाइम लग गया जिसके ट्रीटमेंट में। तो मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी थी। मुझे कोई भी बीमारी नहीं थी, शुगर, थायराइड, बीपी इस टाइप की कोई भी समस्या नहीं थी। इवन मुझे कभी अपनी याददाश्त में फीवर भी नहीं आया था। सो मेरा वहाँ दिमाग ही नहीं गया कि ऐसा कुछ हो सकता है, और भूल गई, जो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं आयुर्वेद और योग प्राणायाम पर बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। सो मुझे कोई भी अगर प्रॉब्लम होती थी, तो मैं अपने घरेलू उपचारों से या वैदिक कोई भी मेडिसिन लेकर उसको ठीक कर लेती थी। उस समय मेरा कॉन्स्टिपेशन, हाइपर एसिडिटी और हेडेक का मेजर इशू चल रहा था, जिसका ट्रीटमेंट मैं ही आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रही थी। सो मुझे जब वो फील हुआ लम्प, तो मैंने उनसे बताया, और वो जेंट्स थे तो मैं उन्हें चेक नहीं करा सकती थी, तो उन्होंने मुझे मेमोग्राफी लिख दिया। बात फरवरी 2024 की है, जब मैंने मेमोग्राफी के लिए कराने के लिए गई, और वहाँ पर जब उन्होंने सारे चेकअप कर लिया, तो वो डॉक्टर बोली कि मामला सीरियस है, अर्जेंटली किसी डॉक्टर से मिलिए। तो मुझे शक हुआ कि ऐसा क्यों बोल रही है। वहाँ से जब मैं वापस आई, तो पतंजलि के वैद्य थे, उनको अपनी रिपोर्ट दिखाई और उनसे पूछा कि सर, क्या मुझे कैंसर है। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कुछ बोले नहीं, क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं वो पेशेंट से कुछ इस तरह की सीरियस बातें बताने से बचते हैं। सो उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं बोला, और मुझे जो नॉर्मल सिस्ट की मेडिसिन दी थी, उसे चेंज करके कैंसरस जो मेडिसिन आयुर्वेद की आती है वो लिख दी। मैंने वो मेडिसिन नहीं ली, लेकिन मुझे कन्फर्म हो गया कि मुझे कैंसर हो गया है। उसके बाद मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मुझे कहाँ दिखाना चाहिए, मैं क्या करूँ? सो मैं यहाँ आई और पता किया कि मैं अपना ट्रीटमेंट के लिए कहाँ पर मुझे जाना चाहिए। तो हमारे प्रयागराज में एक कमला नेहरू कैंसर हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पर गई, और मैंने डॉक्टर से चेकअप कराया, फिजिकल एग्जामिनेशन भी किया और रिपोर्ट भी देखी। तो मुझे एफएनएसी के लिए तुरंत बोला। एफएनएसी एक टेस्ट है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, जिसमें नीडल के थ्रू जो गांठ है उसमें से सेल्स को ले करके लैब में टेस्ट के लिए लैब में भेजा जाता है, जिसमें पता चलता है कि लंप है वो बिनाइन है और मैलिग्नेंट है। तो क्योंकि मैं वहाँ पर अकेली थी और मैं ये सब कुछ अकेले हैंडल नहीं कर सकती थी, सो मैं उधर से वापस आ गई। रास्ते में जब मैं वापस आ रही थी, तो मैं स्कूटी चला रही थी, और आते समय मेरे आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं थोड़ी सी स्कूटी चलाती, फिर अपने आंसू पोंछती, फिर थोड़ा सा चलाती, फिर आंसू पोंछती। इस तरह करके मैं बड़े मुश्किल से अपने घर पर आ पाई। घर पहुंचकर मैं भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई, और भगवान से कहने लगी कि हे ईश्वर, मुझे क्या करना चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब मैंने अपने घर में भाई से और सबसे बताया, तो वो सब काफ़ी घबरा गए, और उन्होंने कहा कि तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। ये सब नाइट में मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि कैंसर का क्या ट्रीटमेंट है, और उसमें मुझे एक वीडियो दिखाई दिया, जिसमें एक बहुत बड़े डॉक्टर बोल रहे थे कि अगर कोई भी शरीर में गांठ है और उसको अगर उसमें कोई नीडल या कुछ जाता है, छेड़छाड़ की जाती है, तो वो कैंसर गांठ नहीं भी है, तो वो कैंसरस गांठ बन सकती है, और तुरंत फैलने लगती है। मैं अपने डॉक्टरों और मेडिकल साइंस का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट मुझे जो उससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे उस समय कैंसर के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। मुझे सिर्फ ये पता था कि मेरे हेयर चले जाएंगे और मेरा ब्रेस्ट रिमूव कर दिया जाएगा। थी, और मैंने घर वालों से कहा कि मैं एलोपैथी में ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगी, मैं पतंजलि के वेलनेस सेंटर हरिद्वार जाऊंगी। तो सब बहुत गुस्सा हो रहे थे कि ये कौन सा डिसीजन है, और रिस्क नहीं लेना चाहिए, पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन मैंने सोच लिया था कि जो ईश्वर ने लिखा होगा वही होगा, और जब मैं नहीं मानी, तो मैंने जब ज़्यादा जिद की, तो मैंने अपना डर उनसे शेयर किया। तो वो लोग, उन्होंने सोचा कि किसी तरह से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो। सो वो तैयार हो गए। मेरे बेटे का 5th क्लास का एनुअल एग्ज़ाम होने वाला था, तो मैंने अपने बेटे के स्कूल में मेडिकल लगाया, और मैं अपने मायके चली गई। बच्चे को मायके में छोड़ा और पापा के संग हरिद्वार गई।
वहाँ पर जाकर मैंने 1 हफ्ते की बुकिंग कराई और ये सोचकर कि अगर मुझे आगे कुछ रिलीफ से समझ में आएगा तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज़ मैं वापस आ जाऊँगी। तो मैं जब वहाँ पर गई तो मुझे जो मेरी गाँठ थी वो उसका साइज़ जो बढ़ रहा था वो बढ़ना रुक गया और उसका पेन भी रुक गया। तो मुझे फ़ील होने लगा कि मेरा यहाँ पर ठीक हो जाएगा। सो मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने उनसे कंटिन्यू करने की बात बोली। तो उन्होंने कहा कैंसर का इलाज ये 1 दिन में ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, ये काफ़ी लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट चलता है। तो आपको ये सारा डाइट चार्ट और सब कुछ आपको घर जाकर फ़ॉलो करते रहना है और अगर आपको लगता है कि आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आपको एलोपैथी में ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट करना है। तो जब मैं वहाँ से वापस आई तो मुझे पता था कि मैं अकेले ये सब मैनेज नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं ही पेशेंट और तकलीफ़ में भी मैं और मुझे भी बच्चे की और सारी ज़िम्मेदारियाँ खुद ही उठानी पड़ रही थी। सो मैं वो सब कुछ वहाँ से आकर मैं नहीं कर पाई और मुझे एक दिन मैं रात में सोई तो मुझे ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैं जब सुबह सो कर के उठी तो मुझे लगा कि मेरी जो लंग था उसका साइज़ बहुत तेज़ी से बढ़ गया है और उसमें पेन होने लगा। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि अगर ये लंग्स में भी फैल गया तो मुझे साँस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगेगी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एलोपैथी में ट्रीटमेंट करूँगी। फिर मैंने भाई से बात किया तो मेरा भाई वहाँ से आया। मेरा ट्रीटमेंट वाराणसी के कैंसर हॉस्पिटल मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर जिसको होमी भाभा नाम से भी जाना जाता है और टाटा मेमोरियल जो मुंबई का टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है उसकी ब्रांच है। आपको अगर ऐसा कुछ सर्च करेंगे तो आपको वो एमपीएमएमसीसी दिखाई देगा, ये टाटा मेमोरियल नहीं दिखाई देगा, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो फिर मैं वहाँ पर गई, मेरा 3 दिन में मैं काफ़ी जो भी प्रोसीजर था पेट स्कैन और सारा कुछ जाँच वग़ैरह सब कंप्लीट हुई। मैं बहुत ज़्यादा तब घबराई हुई थी कि मैं कैसे अकेले आऊँगी, कैसे मैं डॉक्टर से बात करूँगी। वहाँ की जो बिल्डिंग थी वो भी बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से सारी मतलब एक सी थी कि मैं अकेले कैसे क्या करूँगी। फिर मेरा भाई मुझे हॉस्पिटल में ले गया, वो सारी बिल्डिंग पूरी एक जैसी देखने में लग रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे किस काम के लिए कहाँ पर जाना है। फिर मेरा भाई मुझे अपने साथ लेकर गया, उसने मुझे समझाया कि आपको ये काम होगा तो आप यहाँ पर जाना, ये काम हो यहाँ पर जाना, इधर पे आप हेल्प लेना। वो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी कि जो लोग वहाँ पर अगर ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो उनको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और क्या करें जिससे उनका काम आसानी से हो। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए और आपको मैं सारी अपना एक्सपीरियंस वहाँ का बताऊँगी। कैंसर का जब भी प्रोसीजर ट्रीटमेंट का स्टार्ट होता है तो उसका फर्स्ट स्टेप बायोप्सी होती है। उसका लम्प है, उसमें से टिश्यू काट करके लिया जाता है और वो जाँच के लिए भेजा जाता है। उसकी काफ़ी दिनों बाद रिपोर्ट आती है। फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने में, रिपोर्ट आने में कुछ टाइम लगा और उसके बाद मेरा जो फर्स्ट कीमो हुआ, तो फर्स्ट कीमो में मेरा काफ़ी डर लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरा फर्स्ट कीमो में ही हेयर चला जाएगा। मुझे डॉक्टरों पे पूरा बिलीव था कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं बहुत पॉज़िटिव थी। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो डर था वो था कि मेरे हेयर चले जाएँगे और मैं दुखी हो रही थी, लेकिन क्या ही कर सकते थे। घर आई तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी, तो मैं बहुत खुश थी कि मुझे तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई। लोगों ने ऐसे कीमो के बारे में फैला रखा है। तो फिर मैं जब दूसरा डे मेरा हुआ, पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो गया और बॉडी में कीमो के बारे में जितना भी शब्द बोले जाएँ वो सारा कम है। वो दर्द वही जान सकता है जिसके ऊपर बीता हो। इतना तेज़ दर्द हो रहा था जैसे कि पूरी शरीर की हड्डियाँ एक साथ तोड़ दी गई हों। और वो जब भी याद करती हूँ वो समय तो मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कितना असहनीय दर्द था वो। मैं दीवार पकड़-पकड़ कर चलती थी और बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी, मेरे घुटने भी नहीं मुड़ रहे थे। एवरी मंथ ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन इज़ मस्ट। आपको सेल्फ एग्ज़ामिनेशन ज़रूर से ज़रूर करनी है, जिससे अर्ली डिटेक्ट हो सके और राइट टाइम पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ अपनी कीमोथेरेपी का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मुझे क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट आए, मैंने उस टाइम में कैसे अपने आप को पॉज़िटिव रखा, क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर जीवन में कभी कोई कठिन परिस्थिति आती है, तो हिम्मत बनाए रखें, पॉज़िटिव रहें और खुद की हेल्थ को प्रायोरिटी रखें। जब आप खुश रहेंगी तभी आप दूसरों को खुश रख पाएँगे। सबसे ज़रूरी अपने आप को खुश रखना है। खुद से प्यार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी हैप्पी, बी स्ट्रॉन्ग।